अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जैसा कि हम पहले भी आपको सबक हमारे मजहबी त्यौहार के बारे में दे चुके हैं और आज जो है हमारा सबक नंबर 3 शुरू होने जा रहा है। सबक नंबर 2 के बारे में मैं आपसे कुछ पूछूंगी कि जो मैंने कल आपको पढ़ाया था, हमारा सबक नंबर 2 था हमारी रीडिंग के बारे में और कुछ खास अल्फाज थे जो उनके अंदर दिए गए थे, तो उसके बारे में आप मुझे कुछ बता सकते हैं कि हमने रीडिंग में क्या क्या पढ़ा था? जी हाँ जी, हमने रीडिंग में पढ़ा था हमारे मजहबी त्यौहार के बारे में कि हमारे जो मजहबी त्यौहार है कब और कैसे मनाए जाते हैं। तो जी बेटा आपने रीडिंग की, इसके बाद हमारा आ जाएगा मश्क का काम। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने हौसला तलुम के सामने। हौसला तलुम है हमारे सबक के तनाजुर के सवाल के दुरुस्त जवाब हज कर सके। जी तो रीडिंग पढ़ाने का ये मकसद था आपको कि आपको जो बुक में सवाल दिए गए हैं आप उनको हल कर सकें और जो आपकी मश्क दी गई है वो भी आप उसके दुरुस्त जवाब दे सकें। जी तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपनी मश्क की तरफ। जी तो प्यारे बच्चों ये देखें कि आपकी मश्क के बाद आपकी रीडिंग के बाद आपकी मश्क है। सबसे पहले हर तालिब इल्म से बारी बारी सबक के पास हिस्से पढ़वाएं और ज़ैल में दिए गए सवाल ज़ुबानी पूछें। जी तो हमने रीडिंग की, उसमें आपको इन सवालों के जवाब भी मिले होंगे और रीडिंग में आपने पढ़ा भी होगा कि जो हमारी मतलब के त्यौहार हैं और हमारी जो मजहबी त्यौहार हैं उनके बारे में बताया गया था। तो सबसे पहला आपका सवाल है, आपको कौन सा त्यौहार पसंद है? जी तो आपने इतने ज़्यादा बुक में त्यौहार पढ़े हैं रीडिंग में, तो आप बताएं कि आपको कौन सा त्यौहार पसंद है? जी ईद उल फितर, शाबाश, वेरी गुड। उसके बाद है दूसरा सवाल है, ईद के दिन आपको कौन कौन से अमूर अंजाम देते हैं? ईद के दिन आप लोग कौन कौन से अमूर अंजाम देते हैं? आपने क्या करना होता है? आपने बस कपड़े पहनने हैं, घूमना है, फिरना है, खाना पीना है और ईदी लेनी है, यही काम है ना। जी उसके बाद आ जाता है तीसरा सवाल, आप ईद के दिन किस चीज़ का नाश्ता करते हैं? जी बेटा किस चीज़ का नाश्ता करते हैं? जी आप नाश्ता करते हैं मीठी चीज़ों का, क्योंकि आपको पता है ईद के दिन मोस्टली मतलब कि ज़्यादातर घरों में सेवइयाँ बनती हैं, कस्टर्ड बनता है, खीर बनता है, इस तरह की मीठी मीठी सी चीज़ें बनती हैं और जब कोई घर में मेहमान आता है तो वो बहुत मज़े का केक या मिठाई लेके आते हैं, ऐसे ही है ना। जी तो ये मीठी चीज़ें ईद वाले दिन खाई जाती हैं। उसके बाद है ईद के दिन आप किस किस के घर जाते हैं? जी तो किस किस के घर जाते हैं आप? अपनी नानों के घर, फुप्पो के घर, खाला के घर, मामू के घर, ऐसे ही है ना। जी तो देखिए ना आपने बुक में भी ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। उसके बाद आ जाएँ, आपका है पांचवा सवाल, आपको ईदी मिले तो क्या क्या चीज़ें लेते हैं? जी आपको ईदी मिलती है तो आप क्या क्या चीज़ें लेते हैं? आप उनमें मीठी चीज़ें खाने वाली, फिर उसके अलावा चॉकलेट्स, बिस्किट्स, निम्को, जो भी आपको एवरीथिंग हर चीज़ जो पसंद होती है वो। उसके बाद आ जाए छठे सवाल पे, ईद के दिन कौन कौन आपके घर आता है? या आप जी कौन कौन आता है आपके घर? आप भी तो किसी के घर जाते हैं ना, तो फिर आपके घर भी कौन कौन आता है? आपके मोस्टली रिश्तेदार जो आपके खाला, नानो, फूफो, दादी जो भी हैं वो सारे आपके घर में आते हैं। ऐसे ही आपकी ये सवाल मुकम्मल होने के बाद हम आ जाते हैं आपके दूसरे सबक की तरफ, मतलब कि दूसरे मश्क के हिस्से की तरफ। तो ये आपका दूसरा हिस्सा है। सबक को मद्देनज़र रखते हुए दुरुस्त जवाबात का इंतखाब करें और मुतल्लिका दायरे को नीले कलम से भरें। तो ये देखें, सबसे पहला आपका सवाल है, पाकिस्तान के शहरियों की अक्सरियत है मसीह, मुसलमान, हिंदू। जी तो क्या है? मुसलमान, शाबाश। ईद उल फितर हमारा त्यौहार है, मजहबी त्यौहार है, कौमी या सूबाई? कौन सा है? मजहबी। ईद उल फितर मनाई जाती है 10 ज़ुल्हज को, 10 शुबान को, यकम शवाल को। ईद उल ज़ुहा मनाई जाती है 10 शुबान को, यकम शवाल को, 10 ज़ुल्हज को। जी कब मनाई जाती है? 10 ज़ुल्हज को। ऐसे ही देखिए पांचवा आपका सवाल है, अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल की जगह क्या कुर्बान करने के लिए भेजा? जी क्या भेजा? दुम्बा, बकरा, गाय, क्या भेजा था? दुम्बा, शाबाश, क्या भेजा था? दुम्बा। आगे है छठा, देखिए होली त्यौहार है हिंदुओं का, मसीहों का और सिखों का। किसका त्यौहार है ये? जी किसका? हिंदुओं का, शाबाश। उसके बाद आ जाएं, देखें आपका है आगे सबक, आगे सवाल दिए गए हैं। ये तो हमारे थे आपके
जो थे ये सुनने वाले, सुन के जवाब देने वाले। उसके बाद ये आपका था कि आपने इनमें से एक जवाब को जो था दुरुस्त, उसमें नीला रंग भरना था। उसके बाद आ जाए, ये आपके सवाल हैं जो आपने कॉपी के ऊपर खुश खत लिखने हैं। ये आपने कॉपी के ऊपर लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। तो सबसे पहला है सबक के तनाजुर में दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखें। पहला सवाल है सुन्नत इब्राहिमी से क्या मुराद है? जी बेटा, तो ये जो सवाल है आपका, ये सुन्नत इब्राहिमी से मुराद आपकी जो ईद उल ज़ुहा वाले दिन कुर्बानी दी जाती है वो वाली है। मतलब कि जो आप कुर्बानी करते हैं अपने घरों में, दुम्बे की, बकरे की या बछड़े की, जो भी आपको चीज़ पसंद होती है और हस्बे तौफीक आप जो भी चीज़ ला सकें उसको उस कुर्बानी को सुन्नत इब्राहिमी कहते हैं। आगे आपकी है दूसरा सवाल आपका, पाकिस्तान में मौजूद दूसरी कौमें कौन कौन से त्यौहार मनाती हैं? जी, तो बेटा आपको पता है कि हमारे जो मजहबी त्यौहार हैं वो तो ईद उल फितर, ईद उल अज़हा और दूसरे इस्लामी मजहबी त्यौहार हैं। लेकिन दूसरी कौमें जो हैं उनके त्यौहार हैं, ये देखें आपकी बुक के ऊपर भी लिखे हुए हैं। ये देखें, क्रिसमस और ईस्टर मसीहों का, और होली और दिवाली हिंदुओं का त्यौहार है। आपको पता है जो क्रिसमस और ईस्टर जो है वो ईसाई मनाते हैं, मसीह जो है वो ईसाइयों को कहा जाता है, और होली और दिवाली जो है वो हिंदू मनाते हैं। आगे जी, तीसरा सवाल है आपका, ईद उल फितर किस महीने के बाद मनाई जाती है? जी बेटा, तो ईद उल फितर कब मनाई जाती है? ईद उल फितर आपको पता है रमज़ान का मुबारक महीना आता है जिसमें हम रोज़े रखते हैं, और फिर रोज़े जब रखे जाते हैं, आपको पता है इतनी घर में मज़े मज़े की चीज़ें आती हैं। इफ्तारी के टाइम समोसे, पकौड़े और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं अल्लाह ताला की तरफ से। ये हमारे लिए महीना जो है एक नेमत है, रहमत का महीना है, जिसमें हम बहुत सी चीज़ों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो इस महीने के बाद कौन सी ईद मनाई जाती है? इस महीने के बाद ईद उल फितर मनाई जाती है।